नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा रिटेल पब्लिक के पोर्टफोलियोज़ में। क्योंकि कंपनी अभी देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। एक दिन इस कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था, मतलब एक टाइम में इस कंपनी एक अच्छा खासा लेवल में चल रहा था, तो अचानक आपको इस तरीके से चार्ट दिखेगा। पहले जब स्टार्ट हुआ था शानदार तेजी, उसके बाद उसी लेवल में गिरावट, उसके बाद बहुत टाइम में इसी रेंज में चलने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला। आपको इस तरीके से चार्ट देखने को मिलेगा इस कंपनी में। तो बहुत सारे लोग प्रीवियस डेटा को नहीं देखते हैं, वो अभी करंट जो सिनेरियो है, उसको देखकर निवेश कर लेते हैं। क्योंकि उसको लगता है कि अभी पेनी स्टॉक जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, पेनी स्टॉक जैसा शेयर मिल रहा है और कंपनी देखा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी एक दिन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा इस कंपनी के बारे में, साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, कंपनी को बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट भी मिला है, उस प्रोजेक्ट के चलते हुए क्या कंपनी का फिर से ग्रोथ होने वाला है, तो सब कुछ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाया जाता है, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे कॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में आप जॉइन कर सकते हैं। देखिए काम करना, ना करना आपके हाथ में है, तो सब कुछ जानना और सीखना ये ज़रूर आपके ही हाथ में है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस देना चाहिए। तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है एचएफसीएल। तो देखिए इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी बना के दिया। तो एचएफसीएल आप सभी जानते हैं एक नेटवर्क सिस्टम का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनीज़ है। जितने सारे रेलवे का सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एचएफसीएल जो है, वो एक पॉपुलर कंपनी तो है, एक बहुत सारा अलग-अलग कैटेगरीज़ में, अलग-अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए हू वी आर, तो यहाँ पे कंपनी बता रहा है कंपनी एक्चुअली कौन-सा बिज़नेस के ऊपर एंटर हुआ है। तो कंपनी के ऊपर जो बिज़नेसेस मॉड्यूल्स है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी देखिए 4G नेटवर्क्स, 5G नेटवर्क्स के ऊपर अभी काम स्टार्ट किया है। पहले 4G के ऊपर काम कर रहे थे, टेलीकॉम प्रोवाइड के ऊपर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे देखिए मेट्रो रेलवेज़ जो है, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी ट्रेन्स, हाई स्पीड जो ट्रेन्स है, जो पाइपलाइन्स है, जो यहाँ पे देखिए इस तरीके से काम करते हैं और वो भी कहाँ पे? यहाँ पे देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड पे। साथ ही साथ कंपनी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉड्यूल्स है, वो फ्यूचरिस्टिक है, फिर भी कंपनी क्यों इतने ज़्यादा पिटे हुए हैं? उसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, वो लॉजिक्स आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो उस लॉजिक समझाने से पहले कंपनी का जो गुड न्यूज़ आया, वो आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। तो गुड न्यूज़ कहाँ पे आया? सीएनबीसी टीवी 18 के ऊपर। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, आप इस साइट में जाइए और इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एचएफसीएल गेन्स ऑन बिगिंग ऑर्डर worth रुपीस 95.38 करोड़, मतलब 95 करोड़ के प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो कंपनी को छोटा-मोटा प्रोजेक्ट में नहीं मिला, 95 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और वो भी किसके लिए? फॉर सप्लाई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, क्योंकि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्क सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी बनाते हैं। तो उसी का ही प्रोजेक्ट मिला, उसी का ही सप्लाई का प्रोजेक्ट मिला जो 95 करोड़ के आसपास है। तो आप कहेंगे सर ओनली 95 इसमें क्या होगा? तो ध्यान से एक चीज़ देखना, कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी ऐसे नहीं है, तो फिर भी उसके लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलना कोई आम बात नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है। तो आप ऑप्टिकल केबल्स आप सभी जानते हैं, इस तरीके से जो आप आपके घर में नेटवर्क कनेक्शन है, आपके ऑफिसेज़ में है, तो आप इस तरीके से चीज़ को ज़रूर देखे होंगे। तो वही ऑप्टिकल सप्लाई का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को मिला है। तो एक बिग ऑर्डर है और वो भी देखिए एज एज यहाँ पे देख सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ द परचेज ऑर्डर एचएफसीएल अलोंग विथ इट्स यहाँ पे देखिए मेंटल सब्सिडरीज एचटीएल लिमिटेड, तो सॉरी मटेरियल सब्सिडरीज एचटीएल लिमिटेड, तो इसका मतलब क्या है? एचसी सॉरी एचएफसीएल का और एक सब्सिडरीज कंपनी है एचटीएल जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा के पूरा काम करेंगे और वो भी मटेरियल सप्लाई देंगे। वो एक कोलैबोरेट होते हैं हमेशा खुद के और दूसरे कंपनीज के ऊपर। अगर इस कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सब्सिडरी
HFCL का सब्सिडरीज कौन है? HTL। इसका मतलब HFCL को तो प्रोजेक्ट मिला, काम कौन करेंगे? HTL। तो देखिए कोई भी काम करे, मेरे मान के चलिए मेरे कोई दूसरा कंपनी है, अगर वो प्रॉफिट करता है, उसको ऑर्डर मिलता है, तो फायदा मेरे मेरे खुद को होगा। तो इसी तरीके से चीज चलते रहते हैं। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस गुड न्यूज के चलते कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे मीटर्स तो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। सिर्फ एक देखना है कंपनी का कर्जा कितना है, कर्जा ना के बराबर है, इतना सब कुछ तो ठीक ठाक है। अभी कंपनी का देखिए जो चीज आपको हमेशा देखना चाहिए वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। क्या ये ठीक ठाक है? अगर सेल्स ग्रोथ ठीक नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक नहीं है, तो आज शायद कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, फ्यूचर में वो नहीं दे सकते क्योंकि वो चला नहीं सकते ना। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, एक खासियत है। हाँ, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था वो है सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ देखिए, पहले तो अच्छा खासा सेल्स था, आज इसी बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। प्रॉफिट भी लगातार अच्छा खासा देखने को मिला, इसी बार सेल्स को प्रॉफिट को डाउन देखने को मिला। CAGR परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला, 22%, 18%, 60%, 63% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। तो यही रिटर्न देखकर लोग निवेश करते हैं, क्योंकि देखिए मैं अभी हमेशा बोलता हूँ, ये कंपनी एज ए ट्रेडर्स के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फिलहाल के लिए कुछ ठीक नहीं है। आप कहेंगे सर आप इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहे हैं? तो चलो मैं बाकी पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए हर पैरामीटर यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिला। इन्वेस्टर भी देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। FIS और DS के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है। अभी एक चीज आपको मैं ध्यान से दिखाऊंगा, इसका चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना। 6 मंथ में आपको कंपनी 40% का रिटर्न दिया, चलो ठीक है। एक साल में कुछ रिटर्न नहीं मिला, 5 साल में क्या हुआ? 130% का रिटर्न मिला, चलो ठीक है। अभी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो देखिए मैं जो पहले आपको चार्ट पैटर्न दिखाया था, रॉकेट की तरफ भागा। जो कंपनी का प्राइस था करीबन 36 रुपीज के आसपास, और कंपनी हाई किए थे कितने कितना 2000 रुपीज के आसपास। तो 36 से जो जर्नी 2000 का किया था, वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसमें देखिए बिग क्रैश देखने को मिला, फिर से कहाँ पे खड़ा कर दिया कंपनी? 12, 10, 8 रुपीज के आसपास। जो 4 डिजिट में चलने वाला कंपनी था वो 1 डिजिट में आके पहुंच गया। तो सोचिए इस तरीके से कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट का लायक है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से है तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, ट्रेडर लोगों के लिए इस कंपनी बेस्ट है। आप ट्रेड जॉब करते हैं तो उसके लिए जरूर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हैं, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एंटर होना है। तो उस ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक रैली शानदार देखने को मिला, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक करे होंगे। इतने सारे लोग हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखे हैं, तो उसको भी फायदा मिला है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शानदार एक ही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इस लेवल को जब अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ब्रेक करेगा तो फिर से एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अंत में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी ट्रेडर्स के लिए अभी ठीक ठाक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जरूर निवेश करना, क्योंकि देखिए जो कंपनी का हालत 2000 से मतलब 8 रुपये तक आ सकते हैं, वो कंपनी फ्यूचर में बर्बाद भी हो सकते हैं और फिर से वो खड़ा भी हो सकते हैं। तो खड़ा होने के लिए और भी ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा इस कंपनी को। तो एफर्ट थोड़ा थोड़ा से हो रहा है। तो एज ए आप कहेंगे सर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा रिस्क लीजिएगा, ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। जब इस कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने लगेंगे कंटिन्यूअसली, तब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना। तो ये सारे डिटेल्स में एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।